जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। मुझसे गाने गवाए, अपने चैनल्स पे रिलीज़ किए, लेकिन उनकी जो है ना इनकम लाखों में उन्होंने कमाई, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। किसी ने माली मुआवनत नहीं की। और मैं दोस्तों पे मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस उन पे है जिन्होंने मुझसे कमाया। खुद के बारे में सोचे जो हम अपने आप से शर्मा गए। दूसरे के साथ चल लिया, फिर लिया, एंजॉय किया, खाना पीना सब। तब नहीं पूछना कि मैंने घर वालों से पूछा है या नहीं पूछा, लेकिन जब बात शादी पे आ जाती है तब वो घर वालों से पूछूंगी। फिर पूछ के जी घर वाले नहीं मानते। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेन भी पता बचदी ही नहीं मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। अगर वो आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहे तो कोई मौका देंगे? नो एंट्री, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक नशई का सॉन्ग वायरल होते हुए देखा होगा, तेरे बिना। उसकी आवाज़ में इतना दम है, इतना दर्द है। क्या वजह है कि वो यकदम रातों रात वायरल हुआ और नशा करने वाला नशा छोड़ के एक मशहूर सिंगर बन गया। लेकिन उसकी ज़िंदगी में फिर से एक ऐसा हादसा हुआ कि उसने दोबारा से नशा करना शुरू कर दिया। आज वो किस हाल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। दोस्त तभी साथ देते हैं आजकल के दौर में जब आपकी जेब में पैसा होता है। जेब गरम सब नरम, जेब ठंडी सब मंदी, ये वाला हाल है। खून भी सफ़ेद हो जाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो रिश्तेदार भी आपको बातें करने से बास नहीं आते। लै जी इन्हों का मुंडा ऐ कर रहा है, इन्हों की कुड़ी ऐ कर रही। लेकिन जब कामयाब होता है इंसान तो फिर बड़े फ़ख्र से इंसान बताता है, ये मेरी अपनी कहानी भी है। मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं कि साड़ी कुड़ी रिपोर्टर है, और इसका ख़ानदान भी आज कहता है कि वो जो फलां सिंगर है वो हमारा कज़न है, हमारा भतीजा है। लेकिन जिस वक्त ये नशा कर रहा था उस वक्त इसके रिश्तेदार कहाँ थे? आज ज़ुहैब सागर से हम जानेंगे इसकी ज़िंदगी का हाल अहवाल, और आज ये जिस हाल में है क्या कोई दोस्त इससे मिलने आया या नहीं, इसकी कहानी इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपके सामने ही हूँ। मेरे सामने ही हैं, बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, हाँ जी अच्छे हैं, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे। ज़ुहैब, आप सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जिस वक्त आप कुछ भी नहीं थे, सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होते हैं। आज आप गाने भी गाते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, और उसके बाद फिर उसी हालत में। क्या वजह है इसकी? देखें, बात ये है कि वायरल तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और मेरे गाने भी सुनते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि वो कुछ लोग मुझे इस तरह के मिल गए हैं जिन्होंने मुझसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, और मुझसे गाने गवाए, अपने चैनल्स पे रिलीज़ किए, लेकिन उनकी जो है ना इनकम लाखों में उन्होंने कमाई, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन लोग समझते होंगे कि बहुत बड़ा स्टार बन गया है, अब इसकी लाइफ चेंज होगी क्योंकि हमने इसको सपोर्ट किया है, कम से कम छोटी मोटी गाड़ी ले ली होगी या घर अपना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने ये मेरे हालात है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने सरकारी हॉस्पिटल से 15 दिन इलाज करवाया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट गाड़ी लगी थी। अच्छा जी, गाड़ी लगी थी और ये टांग फ्रैक्चर हुई है, और ये सर पे चोट लगी। मेरे साथ मेरी वालदा भी थी, उसकी भी टांग फ्रैक्चर हुई है। तो दोस्तों ने किस तरह बिहेव किया आपके साथ? कोई हॉस्पिटल भी आया या नहीं आया? देखें, मेरी बात ये है कि हॉस्पिटल आए ज़रूर थे, तो जैसे बंदा रैंडमली आता है, पता किया चलें जी उसके बाद कोई ऐसा आता पता नहीं। किसी ने माली मुआवनत नहीं की? किसी ने माली मुआवनत नहीं की। और मैं दोस्तों पे मुझे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस उन पे है जिन्होंने मुझसे कमाया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना मेरा पता किया, ना मुझसे पूछा कैसे हो, क्या हाल है, कैसे एक्सीडेंट हुआ। 1 रुपये तक की कोई हेल्प नहीं की मेरी। यहाँ पर सारे चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यही बात है, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। किसी की हेल्प नहीं करते ये, ना किसी को प्रमोट करते हैं। सही। बस अपना जो है ना, अपना कमाया, लोगों से कमाया। उस मतलब मुझसे अगर उन्होंने 2 लाख कमाया, मुझे उन्होंने 2000 भी नहीं दिया। ये नहीं कि बंदा चलो 2 लाख कमाया, यार इस बंदे की एक वीडियो से 2 लाख आया, इसको 2000 तो दे दें कम से कम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्या सुनाना चाहेंगे अपनी इस हालत के हवाले से, और जिस तरह का मौसम चल रहा है, क्या सुनाना चाहेंगे? जी बस अपनी इस ज़िंदगी के हवाले, क्योंकि मौत के मुंह से वापस आया हूँ, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको गाना भी सुनाता हूँ। जी। जिंदगी
हम मौत के कितने पास सा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ये बताइएगा ज़ोहेब, किसी से मोहब्बत हुई है जो आवाज़ में इतना दर्द रखते हैं? मोहब्बत हुई थी ज़रूर, अच्छा। लेकिन उस मोहब्बत का अंजाम ये हुआ कि नशा वगैरह करने लग गया, बुरी सोबतों में पड़ गया। नशे का अंजाम क्या हुआ? नशे का अंजाम ये हुआ कि सिंगर बन गया। नशा करना फिर आपके लिए तो लकी रहा। मेरे लिए लकी नहीं रहा, लेकिन यह है कि वो एक दिन जो है ना, वो मेरे लिए अल्लाह पाक ने टर्निंग पॉइंट मुझे दिया कि नशा तो मैं 3 साल से कर रहा था पिछले से। क्या वजह थी, लड़की ने क्यों छोड़ दिया? बस लड़की ने यही कह के छोड़ा था कि घर वाले नहीं मान रहे। बस मुझे ये समझ नहीं आती है आजकल की लड़कियों की कि मोहब्बत कर ली तब घर वालों से नहीं पूछती ठीक है, जो मतलब एक दूसरे के साथ चल लिया, फिर लिया, एंजॉय किया, खाना पीना सब, तब नहीं पूछना कि मैंने घर वालों से पूछा है या नहीं पूछा। लेकिन जब बात शादी पे आ जाती है तब वो घर वालों से पूछूंगी, फिर पूछ के जी घर वाले नहीं मानते। लड़कियां ज्यादा बेवफा होती हैं या लड़के? मेरी नज़र में तो लड़कियां होती हैं। 100 में से 90% लड़कियां बेवफा होती हैं। सारी लड़कियां बेवफा होती मैं 90% की बात कर रहा हूँ। 10% आप कह सकती हैं कि कोई वफादार हो। हैं? अच्छा। जी बिल्कुल। गुर्बत की वजह से तो नहीं छोड़ा था उस लड़की ने? देखें, गुर्बत की इसमें बात नहीं थी, क्योंकि मैं जॉब करता था और अच्छी खासी मेरी सैलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर वाले मान रहे थे? जी मेरे घर वाले तो, देखें मेरी बात सुने, मेरे घर वाले ना भी मानते, मैं तो माना हुआ था ना, लेकिन मेरे घर वालों ने भी मान जाना था, ऐसी कौन सी बात थी। लेकिन जब किसी से करनी हो ना, तो ये नहीं बंदा कह सकता कि घर वाले नहीं मानते या ये नहीं मानता। निभाने वाला हर हाल में निभाता। हाँ जी, निभाने वाला निभाता है। आपने देखी होंगी मोस्टली जो है ना, ऐसी भी हैं जो है ना, हमने देखी हैं, वायरल हुई हैं वीडियोस भी, जिन्हों में लड़कियों ने अपने दम पे जो है वो किया है। ज़ोहेब, ये आपने वो वाला गाना मुझे सुनाया था जो मेरे ख्याल में आपका पहला गाना वायरल हुआ था। अच्छा। ये मेरा वो गाना नहीं, ये मैंने अभी तक किसी को भी नहीं सुनाया, ये तो मैं आज अपने हाल पे जो है वो सुनाया आपको। अच्छा, आज कैसा लगता है जिस मुकाम पे आज है? बस आज अच्छा भी लगता है और नहीं भी अच्छा लगता, क्या कहें। क्या सुनाएंगे? आपको अपना सॉन्ग सुना देता हूँ। जी सुनाए। मेरे ख्याल में आप लिखते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं, बनाते भी, तो इतना टैलेंट किस तरह से आया आप में? बस ये अल्लाह ताला की देन है और कुछ भी नहीं, किसी से सीखा नहीं है मैंने, बस अपनी कोशिश करता हूँ बस। ओके। जी। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तैनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तैनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना।
तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। एक वक्त था कि एक लड़की ने आपको छोड़ दिया, उसके घर वाले नहीं मानते। आज आप स्टार हैं, बहुत सारे लोग आपकी वजह से पैसे कमा रहे हैं, उनके चैनल्स प्रमोट हो रहे हैं, लोग वायरल हो रहे हैं। आज भी तो लड़कियां आपकी फ़ैन होंगी, मैसेजेस आते होंगे, तो आज कैसा लगता है? बस अच्छा लगता है जब लोग कोई भी मैसेज वगैरह करते हैं, तो भी एक दिल में खुशी होती है कि लोग चाहने वाले इतने मिले हुए हैं। तो बाकी वो बात नहीं है जो बंदे का शादी का क्या इरादा है? शादी अभी नहीं करनी। शादी जो है वो बाद में जो करेंगे ना, सोचेंगे पहले तो अपना मुस्तकबिल बनाना है, उसके बाद शादी भी इंशाल्लाह ताला। अभी तक कितनी लड़कियों के नंबर ब्लॉक कर चुके हैं? तकरीबन 4-5 हज़ार नंबर्स मैं ब्लॉक कर चुका हूँ। इतने जालिम है? जी दिल तो एक ने तोड़ा, आपने इतनों के तोड़ दिए। नहीं, जालिम नहीं। देखें अब मैं हर लड़की का नंबर जो है हर लड़की से बात करता हूँ, तो फिर मैं बस बात ही करता रहूँ। हाँ, बात ये है ना कि फिर वो एक अच्छी बात नहीं है कि इंसान का दिल एक और लड़कियाँ 4,000 हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर दिल है तो लड़की भी एक ही होनी चाहिए। तो वो जो थी, इस बात पर यकीन करते हैं कि पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत हो सकती है? देखें, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत नहीं हो सकती। हाँ, जब शादी हो जाती है तो वो बंदे की जो है ना एक इज़्ज़त होती है, उसके साथ बंदा फिर ज़िंदगी गुजारता है। अब लव मैरिज करने का इरादा, अरेंज मैरिज? नहीं जी, लव मैरिज से तो अब मैं बहुत दूर हूँ। लव मैरिज बिल्कुल। वो भी सुन रहे हैं, अम्मी भी सुन रही हाँ जी, बिल्कुल लव मैरिज नहीं करनी। हैं। नफरत हो चुकी मोहब्बत से? बिल्कुल। अपने आप से मोहब्बत करते हैं? हाँ जी, अपने आप से अब मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से आज जो है ना अल्लाह ताला ने। अब नशा करना छोड़ दिया या करते हैं? नहीं, नशा मैंने छोड़ दिया नशा मैंने। जिस लड़की ने आपका दिल तोड़ा था, अगर आज वो आपका प्रोग्राम देख रही हो तो क्या कहना चाहेंगे उसे? उसने तो कई दफ़ा देखा है। अच्छा, तो आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से इस प्रोग्राम के तवज्जो से उसको यही कहूँगा कि जिससे उसकी शादी हुई है ना, या जो जिससे वो शादी कर रही है, या जिससे उसकी शादी होनी है, उसके लिए जो है ना वो मुखलस रहे। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो एक बार मिलती है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। और अगर जिससे शादी की है उसने, उसकी इज्जत बन के रहे बस, और खुश रहे बस, यही बात है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहे तो कोई मौका देंगे उसको? नो एंट्री। एब्सोल्युटली नॉट? एब्सोल्युटली नॉट। भाभी सुन ला, एब्सोल्युटली नॉट। नाज़रीन इकराम, दिल तोड़ना, वो क्या कहते हैं, मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। वो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि किसी का हो के ना आना दोबारा मेरी तरफ, क्योंकि मोहब्बतों में हलाला हराम होता है। तो इस मोहब्बत में भी हलाला हराम है। बीबी तू जिदे नाल करना कर, साडा मुंडा हुण बन गया स्टार। रब रखा।